सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही गहरे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या इंसान जब इस संसार में जन्म लेता है तो वह अपना भाग्य साथ लेकर आता है? क्या उसकी किस्मत पहले से लिखी हुई होती है या फिर वह खुद अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें गुरु नानक देव जी की एक बहुत ही अद्भुत साखी से मिलता है। आइए आज इस कथा को सुनते हैं और समझते हैं कि गुरु नानक जी हमें भाग्य और कर्म के बारे में क्या शिक्षा देते हैं। गुरु नानक देव जी भक्ति आंदोलन के महान संत और सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। उन्होंने संसार को सिखाया कि ईश्वर एक है और वह हर जगह विद्यमान है। उनकी वाणी जपूजी साहिब में आज भी हमें जीवन का मार्गदर्शन देती है। गुरु नानक जी के जीवन से जुड़ी अनेक साखियाँ हमें भाग्य, कर्म, प्रेम, भक्ति और सच्चाई का महत्व सिखाती है। आज की साखी भी इन्हीं में से एक है। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी गांव-गांव घूमकर लोगों को सच्चाई और भक्ति का संदेश दे रहे थे। एक गांव में कुछ लोग आए और उन्होंने गुरु नानक जी से एक प्रश्न पूछा। हे सतगुरु, हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही सुख संपत्ति पाते हैं, कुछ दुख और गरीबी में जीवन बिताते हैं। क्या यह सब भाग्य है? क्या बच्चा अपना भाग्य साथ लेकर पैदा होता है? गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बच्चा अपना भाग्य साथ लेकर ही आता है, लेकिन वह भाग्य कहाँ से आता है, यह उसके पिछले जन्म के कर्मों से बनता है। फिर गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने पास में खेल रहे बच्चों की ओर इशारा किया। एक बच्चा मिट्टी से खेल रहा था, दूसरा बच्चा सुंदर कपड़ों में था, तीसरा भूखा रोता था और चौथा अपने माता पिता की गोद में हंस रहा था। गुरुजी बोले, देखो, यह अंतर जन्म के साथ दिखाई देता है, परंतु यह किसी ईश्वर की अन्यायपूर्ण लीला नहीं है। यह तो आत्मा के पिछले कर्मों का फल है। जैसे किसान बीज बोता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के बीज बोती है। जन्म के साथ जो फल मिलता है, वही भाग्य कहलाता है। फिर गुरु नानक जी ने समझाया, पर याद रखो, भाग्य स्थायी नहीं है। इंसान अपने वर्तमान कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। जो आज सत्कर्म करेगा, उसका कल उज्जवल होगा। जो बुरे कर्म करेगा, उसका भविष्य अंधकारमय होगा। इस प्रकार गुरुजी ने बताया कि बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है, लेकिन साथ ही नया भाग्य बनाने की क्षमता भी रखता है। अब इस साखी से हम क्या समझें? गुरु नानक जी ने हमें 3 मुख्य बातें बताई हैं। भाग्य पिछले कर्मों से बनता है, आत्मा अमर है, शरीर बदलता है। जो कर्म हम करते हैं, वही हमारी किस्मत लिखते हैं। वर्तमान कर्म से
भविष्य बदल सकता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं। आज हम जो करेंगे वही कल हमारे साथ लौटेगा। भक्ति और नाम सिमरन सबसे बड़ा उपाय है। यदि किसी का भाग्य कठिन है तो सत्कर्म और प्रभु स्मरण से वह भी बदल सकता है। ईश्वर की कृपा से सब असंभव संभव हो जाता है। गुरुजी की वाणी जपूजी साहिब की यह पंक्ति इस बात की पुष्टि करती है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोखू दुआरू, अर्थात जन्म तो कर्मों से मिलता है, लेकिन मुक्ति का द्वार केवल ईश्वर की कृपा से खुलता है। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों साथ चलते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस साखी से हमें एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। अगर हमारा जीवन कठिन है तो हमें भाग्य को दोष देने की बजाय अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। गुरु नानक जी कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर बच्चा भाग्य साथ लेकर आता है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले जन्म का भाग्य बनेंगे। इसलिए हमेशा नेक काम करो, ज़रूरतमंद की मदद करो, ईश्वर का नाम जपो और हर परिस्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार करो। यही सच्चा जीवन है। आज हमने देखा कि हाँ, बच्चा अपना भाग्य साथ लेकर पैदा होता है, लेकिन वह भाग्य सिर्फ पिछले कर्मों का परिणाम है। आज के कर्मों से हम अपने कल को बदल सकते हैं। गुरु नानक देव जी की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि भाग्य पर रोने के बजाय अपने कर्मों को सुधारो और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखो। आइए हम सब गुरु नानक जी की इस सीख को अपने जीवन में उतारें और अपनी किस्मत को स्वयं उज्जवल बनाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।